जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ। अब हम लॉ में अपने कैरियर को तलाश करते हैं। लॉ करने के बाद हम क्या कर सकते हैं? लॉ की डिग्री लेने के बाद कैरियर के व्यापक अवसर खुलते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम लॉ करने के बाद बेरोजगार रह जाएंगे। ऐसा नहीं है, ये उनकी धारणा गलत है। लॉ करने के बाद आप मुख्य रूप से एडवोकेट, जज, न्यायिक सेवा में आ सकते हैं, कारपोरेट वकील बन सकते हैं, लीगल एडवाइज़र बन सकते हैं, सरकारी वकील, लॉ प्रोफेसर या मीडिया, कानूनी पत्रकारिता के क्षेत्रों में जा सकते हैं। इसके अलावा मध्यस्थ, मीडिएटर, एनजीओ और लीगल ऑपरेशंस प्रोफेशनल के रूप में आप अच्छी संभावनाएं आपकी हैं। लॉ के बाद आपका मुख्य कैरियर क्षेत्र क्या क्या हो सकता है, इसके विषय में मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1 है कानूनी अभ्यास, लीगल प्रैक्टिस, वकालत। बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के बाद न्यायालयों में वकील, सिविल, क्रिमिनल, कारपोरेट, टैक्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वकील आदि के रूप में आप काम कर सकते हैं। नंबर 2 पर न्यायिक सेवाएं, जुडिशियल सर्विसेज, जिसमें आप मजिस्ट्रेट, जज बन सकते हैं। परीक्षा उत्तीर्ण करके लोअर या हायर जुडिशरी में मजिस्ट्रेट, जज बना जा सकता है। नंबर 3 कारपोरेट क्षेत्र, कारपोरेट सेक्टर में इन हाउस काउंसिल, बड़ी कंपनियों, कारपोरेशंस और लॉ फर्म्स में लीगल एडवाइज़र या इन हाउस काउंसिल के रूप में आप काम कर सकते हैं। एकेडमिक और अनुसंधान, टीचिंग एंड रिसर्च, LLM और PhD के बाद आप लॉ प्रोफेसर या रिसर्चर बन सकते हैं। मध्यस्थता, आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन, कोर्ट के बाहर विवाद सुलझाने वाले मध्यस्थ या आर्बिट्रेटर के रूप में आप काम कर सकते हैं। सरकारी नौकरियां, लॉ करने के उपरांत आपको गवर्नमेंट जॉब्स भी अवेलेबल रहती हैं। सरकारी मंत्रालयों, लीगल डिपार्टमेंट्स या सरकारी वकील, गवर्नमेंट काउंसिल के पदों पर आप काम कर सकते हैं। अन्य विकल्प भी आपके पास उपलब्ध हैं। अदर ऑप्शंस हैं लॉ जर्नलिज्म, कानूनी पत्रकारिता, एनजीओ, कानूनी ड्राफ्टिंग और कानूनी पत्रकारिता का कार्य कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी योग्यताएं भी निम्न हैं। अगर आप ग्रेजुएशन करने के बाद BA, BCom, BSc करने के उपरांत अगर आप लॉ करते हैं, LLB करते हैं, तो ये कोर्स 3 वर्षीय होता है। यदि आप इंटर करने के उपरांत कक्षा 12 की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद 5 वर्षीय एकीकृत कानून की डिग्री के लिए आप लॉ कर सकते हैं। ये 5 वर्षीय कोर्स होता है। उसमें जैसे आप BA LLB, BBA LLB, BCom LLB भी कर सकते हैं। न्यायालय में प्रैक्टिस के लिए बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन और AIBE अखिल भारतीय बार परीक्षा पास करना उत्तीर्ण है। इसलिए मेरे साथियों, आप लॉ करके आगे बढ़िए। आपके पास कई अन्य विकल्प खुले हुए हैं। आप इस क्षेत्र में प्रगति मार्ग पर अग्रसर होंगे। और आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि FIRs कितने प्रकार की होती हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे करना चाहिए, इंडी रिपोर्ट को कैसे क्रॉस एग्जामिनेशन में यूज करना चाहिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स को कैसे क्या क्या डॉक्टर से जिरह करना चाहिए, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक ऐसा इंडिपेंडेंट एविडेंस होती है जिसके आधार पर आप मृत्यु की गणना कर सकते हैं। रेगर मॉर्टिस के आधार पर आप ये मान सकते हैं कि मृत्यु इस तारीख को कोई साक्षी, हितैषी हो सकते हैं, हितबद्ध हो सकते हैं, इंटरेस्टेड विटनेसेस हो सकते हैं, लेकिन जो एविडेंटरी वैल्यू होती है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट को आप कॉन्ट्राडिक्टरी करते हुए, आप विरोधाभास लाते हुए डॉक्टर से निम्न प्रश्न करेंगे, वो आगे के आने वाले चैनल में मैं आपको हर बार बताऊंगा। इसके लिए आपको निरंतर मेरे चैनल पर बने रहना है और मुझको लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, जिससे कि आपको अधिक से अधिक लाभ मिले और मेरा भी मनोबल बढ़े, जिससे कि मैं आपको कुछ आगे इस क्षेत्र में बढ़ा सकूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।